हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DTM एजुकेशन। आज हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल के साथ पढ़ेंगे जितने भी उसके ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है, ठीक है, तो उसको पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसके निर्णय की अगर बात करेंगे तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसे निर्णय किया जाता है। अगर बात करें कि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 110 आर्टिकल में धन विधेयक को बताया गया है, ठीक है। अगर बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक की बात करें तो ये 117 में है, ठीक है, आर्टिकल 117 में है। ओके, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आगे जो है कह रहे हैं दल बदल संबंधी विवाद को कौन सुलझाता है। तो दल बदल संबंधी जो विवाद है इसे कौन सुलझाता है। सदन के द्वारा, जिसमें सदन में 3 लोग होते हैं मेनली। राष्ट्रपति का इतना महत्व नहीं होता, बट फिर भी होता है, और लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो सदन द्वारा इसे सुलझाया जाता है। फिर हम बात करेंगे 1922 में सबसे पहले व्यक्ति जिसने संविधान की मांग की थी। सबसे पहले संविधान की मांग की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी सबसे पहले। ओके, 1934 में एम एन राय के द्वारा मांग की गई थी, ठीक है। तो एम एन राय के द्वारा 1934 में मांग की गई, 1934 की बात करें। फिर अगर बात करें हम 1936 में कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा मांग की गई। फिर भी उसके कुछ बात नहीं बन पाई। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें मांग की गई, संविधान सभा की मांग की गई। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, उसमें भी। और वेगल योजना 1945। कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन लास्ट में जो आया वो 1946 में आया। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। फिर आगे जितने भी प्रोसेस हुए थे पूरा कंप्लीट हुआ संविधान का निर्माण, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है। तो संसद पे होने वाले जो खर्च होते हैं उस पर जो नियंत्रण होता है, लेखा जोखा जो करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ठीक है। ये जी बना हुआ है, कैग बोलते हैं। अगर बात करें कैग किस आर्टिकल में है, तो कैग 148, आर्टिकल 148 में भारत का एक कैग होगा, ठीक है। उसकी ये सारी बातें जो हैं 148 में है, कैग से संबंधित। और फिर बात करेंगे कैग के कुछ, जैसे कि संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है, तो ये तो हो गया। फिर आगे चलते हैं। राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन थी। तो अध्यक्ष की बात करेंगे। सबसे पहले BS रमा देवी थी। और अगर व्यक्ति की बात करें तो सुकुमार सेन व्यक्ति थे, जो कि संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। पूछ रहा है संसद का सदस्य जिसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है यदि वह अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो इसके लिए 60 दिन निश्चित किया गया है। अगर 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है तो उसे उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो और मतलब 2 महीने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है पांडिचेरी किस वर्ष भारत संघ में सम्मिलित हुआ था। तो पांडिचेरी की अगर बात करें तो ये 1962 में मिला हुआ था भारतीय संघ में। और 1962 में और भी एक राज्य था जो नागालैंड, वो भी भारतीय संघ में मिला हुआ था। और कुछ राज्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि 1960 में बात करें, 1960 में गुजरात हमारे संघ में मिला हुआ था। फिर अगर बात करें 61 में गोवा को उपराज्य का दर्जा दिया गया था। और इसे जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में दिया गया। गोवा का अक्सर पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली बस्ती थी, जो स्वतंत्रता के बाद भी यहाँ पर ये लोग बसे हुए थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे बात करेंगे
और कुछ राज्य जैसे 63 नागालैंड हो गया, सॉरी 62 में नागालैंड ऐड हुआ था। फिर अगर बात करें मेघालय की तो 1969 में ऐसे ऐड किया गया था, ठीक है। और कोई राज्य, हाँ त्रिपुरा बचा, त्रिपुरा को 1972 में ऐड किया गया था, ठीक है। फिर अगर बात करें लास्ट में जो कुछ राज्य थे, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, यूके जिसे बोलते हैं, क्या लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ चार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़ और यूके, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है। इन तीनों राज्यों को एक साथ में 2000 में स्प्लिट किया गया था अलग अलग राज्य से। जैसे यूके को यूपी से अलग किया गया था, इसी टाइप से। तो ये जो थे, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। तो अगर इस छत्तीसगढ़ की बात करें 1 नवंबर को, और यूपी को तो ये 9 नवंबर को और ये 15 नवंबर को, ठीक है। इन्हीं ऐड किया गया था। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को किस प्रकार कहता है? तो भारत राज्यों का एक संघ है, इसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अगर बात करें कि भारत में जो राज्य बनाया गया, पहले भारत को ABCD ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है। 4 ग्रुप में, ABC और D इस टाइप से ग्रुप में बांटा गया। फिर उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत, ठीक है, 1956 में मतलब लागू हुआ था। उसके पहले 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसकी अध्यक्षता फजल अली कर रहे थे, ठीक है। इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। और इसके तहत हमारे संविधान में 14 राज्य और 6 या 8, हाँ, यूटी बनाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1960 में गोवा, गुजरात, फिर 61 में गोवा, ये सारे राज्य बनते गए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है वह सभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो इसकी अगर बात करें तो ये होता है राज्यसभा, जिसका जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा से नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश को कितनी क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? क्षेत्रीय परिषदों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय परिषद है जितनी 5 है। कौन कौन सी हैं वो भी आपको बताते हैं करेंगे। तो पूर्वी, ठीक है, पूर्वी सभी दिशाओं के अनुसार भी ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। एक जो बेस में है वो मध्य हो जाएगा, ठीक है। याद करना बहुत आसान है, बस इनका जो मुख्यालय है वो थोड़ा, वो भी याद कर सकते हैं। जैसे पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी में जो है कोलकाता है, ओके। और फिर अगर बात करेंगे पश्चिमी में मुंबई है, और मध्य में प्रयागराज है, ठीक है। और अगर बात करेंगे उत्तरी में नई दिल्ली हो जाएगा, और दक्षिणी में चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, इनका मुख्यालय यहाँ पे है, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछ रहा है क्या पंचायतें कर लगा सकती हैं? तो हाँ, कर लगा सकती हैं, ये कर लगा सकती हैं राज्य में, ठीक है। फिर उसके आगे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कौन प्रधानमंत्री बना था? तो जवाहरलाल की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में प्रधानमंत्री की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में नागौर ज़िले से हुई थी, ठीक है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले नागौर ज़िले से हुई थी, ठीक है। आई थिंक। और फिर उसके बाद कह रहा है किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो सबसे इसमें जो ऑप्शंस दिए थे उस हिसाब से आपको बताया, अगर तो उसमें ऑप्शन था क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह। तो संविधान सभा का फाइनली जब गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। अगर पूछे यहाँ पे किसने सबसे पहले मांग की थी, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले मांग की थी, ठीक है। और अगर गठन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा
कैबिनेट मिशन, ठीक है, 1946 में ये आया था, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्वेश्चन आगे है, संविधान सभा में कांग्रेसी कितने सदस्य थे, कांग्रेस के कितने अध्यक्ष सदस्य थे, ये पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी टोटल सदस्य थे, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ से सदस्यों का चुनाव हुआ था और कितने मनोनीत किए गए थे, उन सभी की बात कर लेते हैं। जैसे कि 389 टोटल सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, ठीक है, उसमें कुछ थी ब्रिटिश प्रांत से और देसी रियासत से। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर ये बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 389 टोटल 389 थे, उसमें थे कुछ ब्रिटिश प्रांत, मतलब जहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा था। सही से लिख क्यों नहीं रहा है यार। 389 टोटल सदस्य थे, उसमें से बात करेंगे, एक ब्रिटिश से थे और दूसरा था इधर देसी रियासतों से, ठीक है। देसी रियासतों से अगर बात करें तो 93 थे, और यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत से तो 93 माइनस कर देंगे तो टोटल बचेगा 296। और इसमें से कुछ थे प्रांतों वाले, ठीक है, एक प्रांतों वाले थे और दूसरा चीफ कमिश्नर थे। ये मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है, चीफ कमिश्नर के द्वारा मतलब शासन किया जाता था। तो यहाँ पे ये चार क्षेत्र थे, जिसमें कि अगर बात करें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे। वो 4 कौन कौन से थे, दिल्ली था, कुर्ग था और बलूचिस्तान अजमेर था, ठीक है। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा। और बची यहाँ पे 4 प्रांत उधर चले गए और बचा कितना, 292, ठीक है। 292 सदस्य प्रांतों वाले थे, टोटल इतने हो गए। और जिनका की अगर बात करें मनोनीत किए गए थे, देसी रियासतों से मनोनीत किया गया था और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, ठीक है। यही सारे पूछ रहा था। और आगे चलते हैं, उसके आगे है अच्छा, उसमें पूछ रहा है कि कितने सदस्य थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 209 कांग्रेसी थे, ठीक है। 208 थे टोटल, सॉरी 200 नहीं, 208 थे, ठीक है। आगे कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे। तो अंतरिम कैबिनेट के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य अरे यार क्या लिख दिया, संविधान सभा के सदस्य प्रारूप समिति, जो संविधान सभा के सदस्य होते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर के अलावा 6 लोग और थे और ये अध्यक्ष थे उसके। फिर आगे कह रहा है संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले अगर बात करें तो गांधी जी ने सबसे पहले इसका विचार प्रस्तुत किया था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी कौन सी थी, स्वराज पार्टी थी, जिसने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। उससे पहले अगर व्यक्ति की बात करें तो 1922 में गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी, ओके। फिर उसमें क्वेश्चन था कि संविधान और उससे रिलेटेड जो देश थे, कहाँ से क्या चीज़ ली गई, वो सारी आपको चीज़ें पूछ रहा था। तो आपको बता दें, जैसे कि इस और हम बात कर रहे थे संविधान में क्या जोड़ा गया, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे सोवियत संघ की, ठीक है। सोवियत संघ में जो रूस आता है, उससे हमने मूल कर्तव्य लिए थे, ठीक है। उससे मूल कर्तव्य लिया गया। और जापान से अगर बात करेंगे तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया, ठीक है। आप आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फिर दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो यहाँ से अगर लिया गया तो यहाँ से बात करेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ओके। फिर अगर बात करेंगे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से हमने लिया है, ब्रिटेन से, अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय प्रणाली,
फिर उसके आगे बढ़ते हैं कि यूएसए से पूछते हैं, यूएसए से हमने लिया है मूल अधिकार लिया गया यहाँ से, और न्यायालय की स्वतंत्रता की बात करें और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है, कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का पद ये भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी, और राष्ट्रपति और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सारी जो यूएसए से ली गई है। फिर बात करें कनाडा से, तो कनाडा से ये पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यपाल यहाँ से लिया गया और संघात्मक व्यवस्था यहाँ से ली गई, ठीक है, कनाडा से। फिर अगर बात करेंगे आयरलैंड से, तो ये तो DPSP, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सबको रट्टा मार लिए सब लोग, ठीक है। और जर्मनी से क्या जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकार का स्थगन वो लिया गया है, ठीक है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, खटखट की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। फिर आगे क्वेश्चन है कौन सा मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो आप सबको पता होगा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A में, ठीक है, 300A में जोड़ दिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है संविधान राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये जो क्वेश्चन आपको कह रहा है कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तंत्र को स्थापित करने के लिए जितनी ऑप्शन है उसी हिसाब से इसका, और काफ़ी सारे हो सकते हैं कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन है आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, क्यों की जाती है, मतलब अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो तो यहाँ पर आपातकाल इसके 352 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।